हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीड एंट्रेंस प्रेप ज़ेप आईपीमैट। एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज है जो हमको इस वीडियो में डिस्कस करनी है और वो न्यूज आ रही है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं सरप्राइजिंग इसलिए कह रहा हूं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपनी 2026 के यूजी एडमिशंस स्टार्ट कर दिए हैं। एंड द रीजन दिस इज सो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग इज बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अर्ली। आप समझिए, जो यूजी एडमिशंस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के हर एक साल, इट यूज्ड टू हैपन इन द ईयर जिस साल कॉलेज शुरू होंगे। कहने का क्या मतलब है, इनके जो कॉलेजेस है वो एक्चुअली जाके 2026 में स्टार्ट होंगे और पूरी एडमिशन प्रोसेस राइट फ्रॉम देयर एंट्रेंस टेस्ट टू द स्किल असेसमेंट टू माइक्रो प्रेजेंटेशन टू द इंटरव्यू, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन। हर साल वैसे होता ये था कि इनके दो साइकिल्स ऑफ एडमिशंस होते थे और वो दोनों ही साइकिल्स अराउंड अप्रैल या मई के महीने में होते थे। सो फॉर एग्जांपल, अगर 2026 में एडमिशंस होंगे तो अप्रैल और मई 2026 के अराउंड हुआ करते थे। बट इस ईयर सरप्राइजिंगली they have already started their applications for the 2026 UG admissions। और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है अक्टूबर में शुरू होके दिसंबर में खत्म भी हो जाएगी। एज इन दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस दिसंबर के बाद। और इनकी पूरी एडमिशन प्रोसेस यानी एंट्रेंस टेस्ट, द इंटरव्यू राउंड, द माइक्रो प्रेजेंटेशन, द स्किल असेसमेंट, एवरीथिंग is going to happen in December 2025 itself। तो सब कुछ हो जाएगा, फाइनल लिस्ट निकल जाएगी, कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, उनकी फीस सबमिट हो जाएगी और पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी इसी साल दिसंबर 2025 में फॉर 2026 एडमिशंस। अब ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा शायद टेंशन भी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में है, बिकॉज दे हैव देयर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, एवरीथिंग लाइंड अप और उनको उसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करना पड़ेगा फॉर देयर एंट्रेंस टेस्ट एंड फॉर द एंटायर प्रोसेस दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर इटसेल्फ। आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में, क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है एंटायर। विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर डिस्कसिंग हाउ टू फिल द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या इंट्रिकेसीज है जो आपको ध्यान रखनी है अबाउट द क्राइस्ट एप्लीकेशंस। सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे पोस्टेड अबाउट द सेम। तो जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस है, दे हैव सेड दैट इट्स अ सिंपल 5 स्टेप एडमिशन प्रोसेस वेयरइन यू स्टार्ट बाय रजिस्टरिंग योरसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट। अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए पूरी की पूरी, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, एंट्रेंस टेस्ट ओनली इफ यू आर एप्लीकेबल एंड द फर्दर असेसमेंट एंड द इंटरव्यू प्रोसेस। आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद यू पे द कोर्स फी ऑनलाइन एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड द एडमिशन इज डन। ये जो पूरी पूरी एडमिशन प्रोसेस है, ये सारे के सारे उनके यूजी कोर्सेज के लिए खोल दी गई है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो द वेरियस यूजी कोर्सेज दैट दे ऑफर। ये पूरी इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की लिस्ट है। इनफैक्ट दे हैव गिवन यू अ फिल्टर टू सर्च। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो यहाँ पे साइकोलॉजी लिख दीजिए, साइकोलॉजी के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। कोई कहता है मैं बीबीए के लिए करूंगा, कोई कहता है मैं बीकॉम के लिए करूंगा, व्हाटएवर कोर्स यू विश टू अप्लाई फॉर, फिल्टर डाल दीजिए, सारे वो कोर्सेज आ जाएंगे। दे आर मेंशनिंग द कैंपस अलोंग विद इट। जो बच्चा नहीं जानता, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हैव अ लॉट ऑफ कैंपसेस ऑल ओवर इंडिया। अगेन, मैं रेकमेंड जनरली बच्चों को यही करता हूं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली अप्लाई फॉर देयर मेन सेंट्रल बैंगलोर कैंपस। वही उनका मेन कैंपस एंड दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉप जितने भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेरे को उनमें से क्राइस्ट अमंग द टॉप ही लगता है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस, अ वेरी वेरी रेप्यूटेड ओल्ड ब्रांड एंड इट हैज गॉन विद इट्स लेगेसी, काफी अच्छा काम भी करा है। सो इफ यू आर अप्लाइंग, आप मल्टीपल कैंपसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर मैं 3 कैंपस के लिए अप्लाई करूंगा, यू कैन, but definitely I think you should consider the Bangalore Central Campus. In fact, Bangalore itself, there are 3 to 4 campuses, which are all more or less similar. For example, there is BGR Road, there is Yashwantpur campus, और कई सारे कैंपस है जो बैंगलोर itself में, Central Campus being obviously the main one, but उसके अराउंड भी काफी अच्छे अच्छे हैं, so you can definitely apply for them. So yeah, they have also mentioned कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं। एप्लीकेशन तो सभी की 30th अक्टूबर से शुरू हुई है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का वो भी मेंशन्ड ही है, जहां पे 2 लास्ट डेट दी गई है, 1 दिसंबर एंड 7 दिसंबर। वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्राइस्ट में जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। क्राइस्ट एक टाइप ऑफ कोर्सेज है जो जिसके लिए दे कंडक्ट अ एंट्रेंस टेस्ट, मतलब उनका प्रॉपर टेस्ट होता है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एक ऐसे सेट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी होते हैं क्राइस्ट में जहां पे एंट्रेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका ये मतलब मत समझना सर फिर एडमिशन कैसे होता है। देयर आर अदर मेट्रिक्स फॉर देम टू इवैल्यूएट अ चाइल्ड, जहां पे वो स्किल असेसमेंट करते हैं, माइक्रो प्रेजेंटेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, कई केसेस में ऑडिशंस भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। इनफैक्ट जहां पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी ये सब प्रोसेस होती है, इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। बट यस, जो लास्ट डेट है वो या तो कहीं पे 1 दिसंबर दिखेगी, कहीं पे 7 दिसंबर दिखेगी। मैं डिस्कस भी करूंगा अभी डेट्स, चिंता मत करिए। इफ यू विश टू अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई। दिखाऊंगा वो भी कैसा आएगा। एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं फिर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम और नॉट। फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यू एक्सप्लोर फर्दर अबाउट द प्रोग्राम इफ यू वांट टू। आगे बढ़ते हैं।
जो इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले द एप्लीकेशन इज स्टार्टिंग ऑन 30th ऑफ अक्टूबर 2025, ये सबको पता है। जो इनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2025 है। प्लीज ध्यान रखना, बहुत लंबे टाइम तक एप्लीकेशन नहीं खोली गई, बहुत छोटी विंडो है ये, करीबन एक महीने की, 1 मंथ की। एंड दिस 1 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर दोज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स which for which there is a entrance test that is going to be conducted। जो एंट्रेंस टेस्ट वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी 1 दिसंबर है। जो नॉन एंट्रेंस टेस्ट वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भरने की 7 दिसंबर है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, एंड सर पता कैसे चलेगा किसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है किसके लिए नहीं है? दैट दे हैव गिवन। सो आप सपोज मैंने शुरू में ही बताया, आप जो भी प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं फिल्टर लगाओ, प्रोग्राम में जाओ, यू कैन चेक व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस दैट दे आर गोइंग टू टेक फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, तो आपका 7 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम। जिन बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट है, मेजॉरिटी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहां पे आप 1 दिसंबर तक अप्लाई करिए। 3 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। आप अपना एंट्रेंस टेस्ट लिखेंगे ऑन 7 दिसंबर इटसेल्फ, मतलब 7 दिसंबर में ही आपका एंट्रेंस टेस्ट भी हो जाएगा। दैट इज सपोज टू हैपन ऑनलाइन। आफ्टर दैट इफ यू हैव, अगेन इनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं किसी बच्चे ने एंट्रेंस टेस्ट के बाद उसको कॉल आएगा ही नहीं, पर अगर आपको लेट्स से कॉल आ जाता है, सो दे आर गोइंग टू रिलीज द एडमिट कार्ड्स फॉर द फर्दर प्रोसेस। इनके जनरली 3 चीजें होती हैं आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट। जिनका एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी है उनकी भी वो 3 चीजें होती हैं, दैट इज देयर स्किल असेसमेंट, देयर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू। कुछ केसेस में ऑडिशंस भी होता है, बट वो डिपेंड करता है, हर केस में नहीं होता। ये जो 3 प्रोसेस है आफ्टर द टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट हो गया, जिन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं था जिस प्रोग्राम में, उनको भी ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू। ये प्रोसेस होगा 13 दिसंबर को एंड 14 दिसंबर को। सर ये प्रोसेस कैसे होती है? दिस प्रोसेस हैपेंस ऑफलाइन। सर ऑफलाइन मतलब प्रॉपर जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए। सर होगा कहां? दे हैव मेंशन्ड ऑल द एरिया जहां पे ये लोग कंडक्ट कराते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे आपसे प्रेफरेंस भी मांगेंगे, बट ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे इनके ये राउंड्स कंडक्ट होते हैं ऑफ द एसए, एमपी एंड पीआई। ऑडिशंस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है विल बी हेल्ड ओनली इन द बैंगलोर सेंट्रल कैंपस। तो अगर किसी बच्चे का किसी कोर्स का ऑडिशन है, दे विल हैव टू बुक फ्लाइट्स एंड दे विल हैव टू गो टू द सेंट्रल कैंपस ओनली इन बैंगलोर एंड डू द इंटरव्यू। प्लीज ये भी समझिएगा, लेट्स से कोई बच्चा है उसने बैंगलोर सेंट्रल कैंपस के लिए अप्लाई करा है, उसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया, उसका जो इंटरव्यू राउंड है हो सकता है वो उसकी कोई और कैंपस, सपोज एग्जांपल लेता हूं बैंगलोर का, लेट्स से एक दिल्ली एनसीआर का कैंपस है, तो हो सकता है उसका दिल्ली एनसीआर कैंपस में ही उसका इंटरव्यू राउंड हो, बट एडमिशन ऑब्वियसली वो उसने अप्लाई बैंगलोर सेंट्रल कैंपस के लिए करा। ये मत समझना कि सर क्या अगर मेरे को इंटरव्यू देने जाना है तो मेरे को उसी कैंपस में जाना पड़ेगा जो मैंने अप्लाई करा है। नहीं, आपके जो नियरेस्ट विसिनिटी में आपको लगता है एरिया, वहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। मूविंग ऑन, जो इनकी प्रोसेस है 13 और 14 को होगी, जैसे मैंने बताया। 18 दिसंबर को दे विल बी रिलीजिंग द फाइनल लिस्ट, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एंड देन द फाइनल एडमिशन प्रोसेस। सो मोर और लेस दिसंबर 2025 में ही पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे फॉर दैट 2026 यूजी एडमिशन। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन अप्लाई, वन फाइनल थिंग दैट नीड टू टेल यू, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसी विंडो दिखेगी। इस विंडो में आप जाएंगे, आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो जो इनके एंट्रेंस टेस्ट है उसका भी ये प्रॉपर आपको बताते हैं कि हर एक एंट्रेंस, क्योंकि इनका ना हर एक कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर देयर बीए प्रोग्राम्स दिस इज द एंट्रेंस पैटर्न दैट दे गिव। फॉर देयर इकोनॉमिक्स प्रोग्राम्स, जो इनके बीए इकोनॉमिक्स हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स हैं, डेटा साइंस के प्रोग्राम्स हैं, उसका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। यू हैव इंग्लिश, यू हैव जनरल नॉलेज, यू हैव करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और सबकी वेटेज भी गिवन है। तो ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज है जिनके एंट्रेंस टेस्ट होंगे, उन सभी के यहाँ पे पैटर्न भी बताते हैं कि हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए क्या एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न होने वाला है, क्या सेक्शंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस हर एक के आने वाले हैं। We'll be discussing more about this in the further videos as well. Don't worry about that. So we'll keep you posted about the same. For now, admissions applications are finally open. I would request you to wait a few days. जनरली शुरू के 3-4 दिन में ऐसी वेबसाइट्स पे लोड ज्यादा होने के कारण हो सकता है आपके एप्लीकेशन भरते समय दिक्कतें, ग्लिचेस आ जाए। So wait for 3-4 days at least. I would recommend you. Then you can think about filling the application form and doing the remaining process. Thank you so much everyone. Keep working hard, keep preparing. अब फाइनली एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है फॉर मल्टीपल कॉलेजेस जो 2026 में होने वाले हैं यूजी एडमिशंस. सो प्लीज बी अपडेटेड एंड प्लीज बी रेडी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.